आमिर साहब, मैं बताता चलूं कि हमारी स्कॉलरशिप प्रोग्राम जब इब्तिदा किया तो 4 साल की थी। यानी हम बच्चा बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर से लेते थे और पासिंग आउट तक पे करते थे। बिल्कुल ठीक। 3 सालों बाद हमें पता लगा कि ये बच्चे तो पहले दूसरे सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में अर्न करने लग पड़ते हैं। नीचे वाला हाथ ऊपर वाला हाथ बन जाता है। और ये सारा जो मिशन है, ये नीचे वाले हाथ को ऊपर वाला हाथ बनाने का मिशन, कि कोई इतना एम्पावर हो कि उल्टा मदद करने लगे। अगर मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताऊं कि मैं वो दानियाल था जो पहला कदम उठाने से बहुत डरता था, बहुत इंट्रोवर्ट था, लेकिन यहाँ से मोटिवेशन मिली, कॉन्फिडेंस मिला, कुछ करने की एक जज्बा मिला। तो तालीम मुमकिन का जो एक कंसेप्ट था, जब शाह साहब ने मुझसे डिस्कस किया, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हर किसी को वो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना जी, वो ये है कि यूनिवर्सिटीज का फोकस ग्रूमिंग पे नहीं है। देखिए, तालीम और तरबियत दोनों इकट्ठी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। फोकस इज ओनली ऑन तालीम। मैं ये कहूँगा कि इस प्रोजेक्ट में जो मेरा रोल था, मतलब मुझे नहीं अंदाजा था कि मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं क्लास में आया, मैंने बच्चों की एनर्जी देखी, तो फिर मेरी क्लास में कहके भी लगते थे, बच्चे सीखते भी थे, बच्चे आके प्रेजेंटेशन भी देते थे। और फिर उन्हीं स्टूडेंट्स ने, अभी मैं बल्कि देखता हूँ फाउंडेशन के पेज पे मैं चेक करता हूँ, कोई किसी डिपार्टमेंट को लीड कर रहा है, कोई किसी डिपार्टमेंट का हेड है। आपका कॉन्फिडेंस कब बनता है सर? जब आपको अपना आप अच्छा लग रहा होता है। और जिस दिन मुझे अपना आप अच्छा नहीं लग रहा होता ना, मैं किसी से बात करते हुए कंटेंट पे फोकस नहीं होंगी। तो मैं कहती हूँ कि ये जो तालीम मुमकिन का प्रोजेक्ट था ना, वी आर वेरी थैंकफुल टू पेरेंट्स कि उन्होंने बच्चों को घर से आने की इजाजत दी। आज हम आपको कासिम अली शाह फाउंडेशन में लेके आए हैं। वैसे तो आप सब लोग इनसे वाकिफ हैं, वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हमारे मुल्क के हैं, लेकिन ये मुकम्मल कासिम अली शाह नहीं है। आज हम आपको खुद ही की आंख से दिखाते हैं कि ये हमारे मुल्क के जवान बच्चों और मुल्क की बेहतरी के लिए क्या क्या कुछ कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग मोहतरम कासिम अली शाह साहब के पास बैठे हुए हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शाह जी कैसे हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। हम आज आपको खुद ही की आंख से सर देख रहे हैं और आप हमें बताएं कि ये तालीम मुमकिन करो, ये क्या प्रोजेक्ट है आपका? आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। 5 साल पहले हमने सोचा, जो हमारे दोस्तों का हल्का है, उसमें से बेशुमार जो दोस्त थे, उनकी ज़कात, खैरात, सदकात क्यों ना किसी एक प्रॉपर मैकेनिज्म से हम चैनलाइज करें, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो डिज़र्व करते हैं, काबिल हैं, कुछ करना चाहते हैं, और साथ ही साथ उनकी अगर मुआशी थोड़ी सी उनके लिए आसानी हो जाए, फाइनेंशियल हेल्प हो जाए, साथ ही साथ जो आज का तड़का है, फ्लेवर है ग्रूमिंग का, वो भी उनको मिल सके। तो हमें मौका मिल गया। वो बच्चे जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आते थे, लाहौर की 7 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे थे, और यूनिवर्सिटी हमें जब ये बच्चे देती है तो वो इंश्योर करती है कि बच्चे डिजर्व करते हैं और काबिल हैं। हम फिर भी एक फिल्टर हमने रखा हुआ, इंटरव्यू लेते हैं, ठीक, और हमारे डोनर्स भी उसमें बैठते हैं। इस वक्त आमिर साहब, कई ऐसे डोनर्स ऐड होने शुरू हुए जो जॉब भी देने को तैयार है। वो कहते हैं ये हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है, फाउंडेशन वो जगह है जहाँ पे बच्चा तैयार होगा, कल को हमारे पास ही जॉब पे आए। आमिर साहब, मैं बताता चलूं कि हमारी स्कॉलरशिप प्रोग्राम जब इब्तिदा किया तो 4 साल की थी। यानी हम बच्चा बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर से लेते थे और पासिंग आउट तक पे करते थे। बिल्कुल ठीक। 3 सालों बाद हमें पता लगा कि ये बच्चे तो पहले दूसरे सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में अर्न करने लग पड़ते हैं। नीचे वाला हाथ ऊपर वाला हाथ बन जाता है। और ये सारा जो मिशन है, ये नीचे वाले हाथ को ऊपर वाला हाथ बनाने का मिशन, कि कोई इतना एम्पावर हो कि उल्टा मदद करने लग पड़े। इस वक्त मेरे साथ दानियाल मंसूर खड़े, आप थोड़ा सा इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, मैं फार्मडी 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, और उसी के साथ मैं अभी कुछ माह पहले मैंने अपनी एक टूरिज्म कंपनी बनाई है सर, और उसको लीड कर रहा हूँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा। मेरे बहुत से ट्रेनर्स रहे, जिसमें कामरान सईद, सर कासिम अली शाह, सर अली। अगर मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताऊँ कि मैं वो दानियाल था जो पहला कदम उठाने से बहुत डरता था, बहुत इंट्रोवर्ट था, लेकिन यहाँ से मोटिवेशन मिली, कॉन्फिडेंस मिला, कुछ करने की एक जज्बा मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह सर आज मैं वीक में 2 टूर्स करवा रहा हूँ नॉर्थ के सर। माशाल्लाह, दिस इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ तालीम मुमकिन करो। कि आज एक साहब ये बात करें कि मैं एक कदम उठाने से डरता था, और आज वही साहब जो हैं वो अपनी कंपनीज बना रहे हैं और आगे ग्रो कर रहे हैं। माशाल्लाह। सर कामरान साहब कैसे हैं आप? जी, आई एम गुड जी, थैंक यू वेरी मच। मैं टीचर सिंस 97, वेरियस बेदर स्कूल्स पे पढ़ाता हूँ। देन आई एम आल्सो अ कॉर्पोरेट ट्रेनर।
तो तालीम मुमकिन का जो एक कंसेप्ट था, जब शाह साहब ने मुझसे डिस्कस किया, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हर किसी को वो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना जी, वो ये है कि यूनिवर्सिटीज का फोकस ग्रूमिंग पे नहीं है। देखिए, तालीम और तरबियत दोनों इकट्ठी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। फोकस इज ओनली ऑन तालीम। अच्छा, ट्रेजेडी ये है कि मैं क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो फोकस है वो ग्रूमिंग पे है। सबसे खूबसूरत बात तालीम मुमकिन की ये है जी कि इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है जी, एक आपकी जो है शख्सी तरबियत है और एक आपकी किरदार की तरबियत है। मेरा वाला पार्ट वैसे भी किरदार से रिलेटेड था, और चूंकि मैं 7 हैबिट्स का सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, तो उसमें हमने 7 हैबिट्स को शाह साहब के कहने पे हमने इस्तेमाल किया लोगों को समझाने में और करने में। और मेरे लिए शायद सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग बात यह है कि जो आपने पौधा लगाया था, वो पौधा जब दरख्त बनता है और वो पौधा जिस वक्त फल और फूल देता है, वो कमाल की बात है जी। पिछले 2 सालों से ऐसा हुआ है, क्योंकि बच्चे जो हम लेते हैं साल के लिए लेते हैं, और बच्चा हम फेब में इनरोल करना शुरू कर देते हैं, मार्च में उनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, महीने में उन्हें 2 फिजिकल सेशन, 1 ऑनलाइन सेशन। बाज़ यूनिवर्सिटियों के साथ हमारा कमिटमेंट ऐसा है कि बच्चों का बर्डन ज़्यादा है, इंजीनियर्स पे जो यूईटी में पढ़े, हमारे गेस्ट स्पीकर्स वहाँ चले जाते हैं। पूरे स्टाफ का, पूरे सिस्टम का एक एटीट्यूड है जो केयर का, रिस्पेक्ट का, ग्रेस का, फिर ग्रेसफुली ये सारा काम होता है कि इनकी ग्रेस खराब ना हो। ऐसा ना हो कि हम इनको इनकी स्टोरीज को लेके तो सेल करना शुरू कर दें, ये देखें जी बड़ा मस्कीन है, ये टीम है और हमें पैसे दें। तो ग्रेसफुली ये बड़ा खूबसूरत अंदाज से सारा अमल चलते चलते आज 1100 बच्चे पास आउट हो चुके हैं। टोटल 1100 बच्चे अभी तक पास आउट हो चुके। हमारी रेगुलेट करने की, ट्रेन करने की, ग्रूमिंग की, फिनिशिंग की, ये जो वर्ड दुनिया में नया है, फिनिशिंग स्कूल, ये हमारी जिम्मेदारी है। आमिर साहब, जब बच्चा आता है, उसको इस कमरे में जब एंटर होता है या किसी बोर्ड रूम में एंटर होता है, उसको छोटे छोटे मैनर्स नहीं पता होते, उसका अटायर ऐसा नहीं होता। आप यकीन कीजिए, जब वो बच्चा जा रहा होता है, उसकी लुक, उसकी ग्रेस, उसका अटायर, उसका परफ्यूम, उसका हाथ मिलाना, उसका इंग्लिश बोलना, उसका आंखों से आंखें मिला के बात करना, वो लगता नहीं है कि वो एक हम्बल बैकग्राउंड से। मेरा नाम महविश सुल्ताना है and I am a corporate trainer. I work with IT firms, universities and NGOs. So we as trainers, we became the torch to lit the path forward. And बहुत ज़बरदस्त transformation cases देखे हैं यहाँ पे. It's not mere learning. And I'm so profoundly, so profusely grateful कि इस कार खैर में उन्होंने जिक्र किया और मैं हिस्सा बन गई, अल्हम्दुलिल्लाह। जो ज़्यादातर मेरे सेशंस हैं, दे आर ऑन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 2 पार्ट्स हैं। सो वन ऑफ देम इज़ द सॉफ्ट पार्ट एंड द हार्ड पार्ट। हार्ड पार्ट इज़ ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, vocabulary, the professional vocabulary and the normal vocabulary. So I worked on that. And the other part is the soft part of the communication, which includes जब हम nod कर रहे हैं, हमारी body language, हमारे expressions, हमारी tone and everything, जिसका impact ज़्यादा है. There were a lot of children from a lot of universities जिनका background weak था या didn't belong to a big city. They were not courageous enough. They were not willing to take chances or risk, and they always wanted to hide. Classroom के बिल्कुल end में बैठे हुए हैं. And by the end of the sessions, they were the ones who were always raising their hand. मैं अगर अपनी स्टोरी बयान करना चाहूँ तो मैं एक लाइन से शुरू करूँगा कि फ्रॉम सैंड बैंक्स टू कॉर्पोरेट लाइफ। वाह, सैंड बैंक्स होते हैं रेत के टीले। जी जी। यानी मेरी जो पैदाइश है थल का एरिया है, रेगिस्तान का एरिया है। आज सर मैं जो है इस टाइम असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर हूँ एक पाकिस्तान की लीडिंग फर्म है बायोमेडिकल की। तालीम मुमकिन स्कॉलरशिप जो था ना, ये ना सिर्फ हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा था, बल्कि हमारी ग्रूमिंग जो है ऐसी ग्रूमिंग के जो हम शायद अपनी पूरी जिंदगी में ना कर सकते कहीं से भी, हमने यहाँ से जो गेन किया उसमें डिफरेंट चीज़ें हमें सिखाई गई। सबसे पहले बेसिक मैनर्स, एथिक्स, टेबल मैनर्स, कम्युनिकेशन स्किल, अटायर और पब्लिक स्पीकिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह तब सीखी और अब जो है इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो रहा है प्रैक्टिकल लाइफ। हम इसमें इतने ट्रांसपेरेंट हैं कि हमारे हर डोनर का बच्चे से रब्ता है। बिल्कुल ठीक। वो चेक कर सकता है अकाउंट में पैसे गए हैं कि नहीं गए, वो चाहे तो बुला सकता है। मैं लाहौर में एक फूड चेन है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो फूड चेन उन्होंने 10 बच्चों को स्पॉन्सर किया हुआ। वो महीने 1.5 बाद अपने ही रेस्टोरेंट में बुला के उनको खाना भी खिलाते हैं। वाह, उनसे गप्पे लगाते हैं। वाह वाह वाह।
एक हमारी मोहतरम बहन है, फैन है, फॉलोअर है, यूरोप में किसी मुल्क में है, उनका कुछ चैलेंज था, 3 बेटियां थी उनकी, बच्चों की मसले थे, यूरोप में बड़े मसाइल। एक दिन मेरे से बात कर रही और कहने लगी, शाह साहब ये सारा काम आप जो कर रहे हैं, मैं चाहती 3 बेटियां मेरी हैं, मुझे 3 बेटियां मजीद दें। वाह, क्या पता मैं 3 बेटियों के मसले हल करूं, अल्लाह मेरी बच्चियों का मसला भी हल कर दे। मैं आपको कसम खाने को तैयार हूं। आमिर साहब 3 महीने बाद उनकी रोते हुए कॉल आई, उनका, शाह साहब मेरे मसले हल हो गए, मैंने किसी का दुख दूर किया, मेरा दुख दूर हो गया। तो ये 750 जो इस वक्त हैं, जो 1100 जा चुके हैं और जो नए आ रहे हैं, आमिर साहब इनको मैं अपना बेटा और बेटी कहता हूँ। अभी मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और साथ साथ मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ। कि मुझे कासिम अली शाह सर के बारे में तो बहुत पता था, उनके बारे में उनकी मैं वीडियोस देखती भी रहती थी, मगर इस प्रोग्राम के बारे में मुझे वैसे नहीं पता था। मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे सिलेक्ट किया है, एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी। मुझे लगा था बहुत कोई हाई प्रोफाइल इंटेलिजेंस बच्चों को रखते होंगे, मगर इंटरव्यू बहुत अच्छा किया और सिलेक्शन भी हो गई। और उसके बाद सफ़र शुरू हुआ तालीम मुमकिन से, और बहुत अच्छा सफ़र रहा है। आपको टेक्स्ट बुक्स ख़रीदनी होती हैं, आपको अपना रोज़ का ट्रैवल का एक्सपेंस बेयर करना होता है। इसके अलावा आपको को करिकुलर्स के भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिबेट्स में हूँ और वैसे भी मुझे रीडिंग का शौक़ है, तो बहुत मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा उस स्कॉलरशिप ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प की है। सर कासिम अली शाह एक तो वैसे भी पढ़ाते एक्सप्लेन इस तरह करते हैं कि आपके अंदर इनर रिफ्लेक्शन पैदा होते हैं, कि आप इंट्रोस्पेक्शन में चले जाते हैं। और दूसरा, यहाँ पे जो ट्रेनर जाते थे, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए आए थे, पर्सनल ग्रूमिंग के लिए आए थे, इवन आई रिमेंबर मैंने कंटेंट राइटिंग भी एक सर के इस सेशन के बाद उनसे इंस्पायर होने के बाद ही शुरू की थी, डिजिटल मार्केटिंग पे देने आए थे सेशन। तो इट हैज़ चेंज्ड अ वेरी मार्जिनल फॉर मी इन माई लाइफ। इस वक्त मेरे साथ मोहतरम असद याकूब साहब बैठे हैं, जो कि IELTS ट्रेनर हैं, नॉट इन पाकिस्तान ओनली, वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया। आपका कासिम अली शाह फाउंडेशन में क्या रोल है, और आप बच्चों को जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो किस किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं? बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, एक आपकी एजुकेशन और एक आपकी ट्रेनिंग। Right. मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना कुछ भी तरक्की की, जो भी किया, वो सब ट्रेनिंग की वजह से था। एजुकेशन फाउंडेशन है, चाहिए आपको, लेकिन उसके साथ साथ जो स्किल्स हैं दे रियली मैटर। तो मैं ये कहूँगा कि इस प्रोजेक्ट में जो मेरा रोल था, मतलब मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैं क्या कर पाऊँगा, लेकिन जब मैं क्लास में आया, मैंने बच्चों की एनर्जी देखी, तो फिर मेरी क्लास में कहके भी लगते थे, बच्चे सीखते भी थे, बच्चे आके प्रेजेंटेशन भी देते थे। और फिर उन्हीं स्टूडेंट्स ने, अभी मैं बल्कि देखता हूँ फाउंडेशन के पेज पे मैं चेक करता हूँ, कोई किसी डिपार्टमेंट को लीड कर रहा है, कोई किसी डिपार्टमेंट का हेड है, कोई एंटरप्रेन्योर बन गया जिसने अपना काम शुरू कर दिया। देखिए हमारे पास एक ग्रुप आया 40-50 स्टूडेंट्स का, हमने देखा इनमें कहाँ पे कमी है। एक दफ़ा हमें फील हुआ कि बच्चों ने चाय पीते हुए जो है ना कुछ अच्छा बिहेव नहीं किया, तो हमने टेबल मैनर्स का कोर्स जो था वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो आई थिंक लाइक जिस तरह भी हमें ये स्टूडेंट, क्योंकि इसमें जो लोग आए हैं देवर फ्रॉम KP के, बलूचिस्तान से बहुत से लोग आए, इवन आपका इंटीरियर सिंध, वहां से हिंदू कम्युनिटी से भी हमारे पास स्टूडेंट्स आए। तो हमने उन सब लोगों को उनकी नीड्स के मुताबिक यहाँ पे डील। तो उमर, आप किस साइड से बिलोंग करते हैं? सर मैं बेसिकली मर्दान से। मर्दान से? जी सर। तो यहाँ पे तालीम मुमकिन करो से आपका कनेक्शन कैसे हुआ? सर बेसिकली इस बार जो इन्होंने मेथड अप्लाई किया था, इन्होंने खुद जो है ना स्टूडेंट 5-6 डिस्ट्रिक्ट इन्होंने चुने थे KPK से स्पेशली। तो आज उस तालीम मुमकिन की सिलेक्शन के बाद जो आपको स्कॉलरशिप मिलता है, जो यहाँ पे आप जो मोटिवेशनल सेशन लेते हैं, क्या इम्पैक्ट आया आपकी जिंदगी में? सर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि बेसिकली हम बैकवर्ड एरिया से जो है मैं ताल्लुक रखता हूँ। तो स्कूल जो है ना वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, फिर कॉलेज भी मतलब ज़मीन पे बैठ के, टाटों पे बैठ के जो है ना उसी तरह ग्रूमिंग हुई थी, लैंग्वेज बैरियर्स थे, स्पीकिंग जो है ना वो मसला आ रहा था। और यहाँ पर आके मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना फाइनेंशियल तो फ़ायदा हुआ ही हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो पर्सनल ग्रूमिंग। ज़कात देने का सवाब नहीं, ढूंढ के देने का सवाब है। वाह वाह सर, किसी के दुख को महसूस करके जब आप देते हैं ना, आप में खुद ही इज्जत आ जाता है, इनकिसारी आ जाती है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहूँगा। मैं, मेरी बेगम साहबा और एक हमारे डोनर थे, इसी रूम में बैठे, यहाँ चेयर थी, एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहे। उस बच्चे का इंटरव्यू लेते हुए हमने उसे कहा कि 10,000 रुपया महीने के तुम्हें मिलने अकाउंट में, क्या करोगे उस 10,000 रुपये से? उसने कहा जी मैं अपनी अम्मी को एक सूट लेके दूंगा। 3 सालों से उसने नया सूट नहीं पहना। दूसरा, सर मेरे घर का बिल कभी आता है, मेरी माँ घरों में काम करती है, मैं वो बिल में सपोर्ट करूंगा। कहते सर मैं
मेरे एक तो दोस्त हैं, कभी उनको खाना खिलाना पड़ जाता है, मैं वो खिलाऊंगा। सर मेरी फीस लेट हो जाती है, मुझे जुर्माना देना पड़ता है, मुझे एप्लीकेशनें दे के वो माफ़ करवाना पड़ता है, मेरी फीस टाइम पे हो जाएगी। इस वक्त हम लोग मैडम समन असद साहिबा के साथ बैठे और इनसे थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। मैडम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। इसको हमने डिवाइड कर दिया डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें हमने उनको टेबल मैनर्स सिखाए। इसके अलावा हम उनको कि मेकअप कैसे करना है ताकि आप डिस्ट्रैक्शन का बायस ना बने। अच्छा, ठीक मतलब है, इसमें ये मेकअप भी जी, हाइजीन तो जी हर चीज में आ जाती है। और ये मेरे वो बच्चे हैं, तो मेरे पिछले बैच से लेके करंट बैचेस तक जब बच्चे मुझे कहते हैं ना कि मैम मैं फलां यूनिवर्सिटी के लिए गया था और मेरा एडमिशन हो गया और मैंने वो बैरियर क्रॉस किया है एक्सेप्टेंस का, कि सबसे पहले जैसे ही मैं इंटरव्यू के लिए अंदर दाखिल हुई तो वो मेरा अटायर और मेरा गेटअप और मेरी कम्युनिकेशन देख कर ही उन्होंने मुझे वहीं पर पास कर दिया। आपका कॉन्फिडेंस कब बनता है सर? जब आपको अपना आप अच्छा लग रहा होता है। और जिस दिन मुझे अपना आप अच्छा नहीं लग रहा होता ना, मैं किसी से बात करते हुए कंटेंट पे फोकस नहीं होंगी। तो मैं कहती हूँ कि ये जो तालीम मुमकिन का प्रोजेक्ट था ना, वी आर वेरी थैंकफुल टू पेरेंट्स कि उन्होंने बच्चों को घर से आने की इजाजत दी। बहुत अच्छी बात। और उससे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो फाउंडेशन को। भाई कौन करता है कि आप सीखें भी और हाथ से वजीफा भी लें। बेसिकली ताल्लुक मेरा पारा चनार से जो फाटा में आता है, और एजुकेशन भी मेरे वहाँ से हुई है। उसके बाद मेरा जो हायर एजुकेशन है यूईटी लाहौर से एज अ कंप्यूटर इंजीनियर कर चुका हूँ। तो जो तालीम मुमकिन करो का जो स्कॉलरशिप था, जी, क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया उसने आपकी जिंदगी में, कितना फायदा हुआ? सर वो फ़ायदा नहीं, जब मैं कहूँगा कि तो फ़ायदे हुए हैं। फायदे हुए हैं? अच्छा, फायदा नहीं, फायदे हुए हैं। फ़ायदे हुए हैं। ठीक है। फ़ायदे इस वजह से हुई है कि एक तो ये था कि उन्होंने आईटी के कोर्स हमें ऑफ़र किए थे, वो भी यहाँ से सीख के गए थे। मेरे साथ भी ये एहसास था क्योंकि ना मैं जिस बैकग्राउंड से, मेरे अब्बू जो थे वो FC में शहीद हुई हैं और सोल्जर हवलदार थे। तो उसके बाद जो मैंने जो चीज़ें फेस की है ना, तो मैं ये फील कर रहा था कि ऑर्फनेजेस जाके ना मुझे ये वो चीज़ रियलाइज़ हो रही थी। सर के साथ मिल के सर से जो चीज़ें सीखी उसके बाद मैंने इम्प्लीमेंटेशन व प्रैक्टिकल की। जैसे आपकी स्पेशलिटी, आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिलीवर कर रहे होते हैं? मेरा जो ज्वाइन करने का पर्पज़ ये था कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं सोसाइटी को। और ये स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो है वो उतनी ग्रूमिंग शायद उनको उस इन्वायरमेंट में मिलती नहीं है। कासिम अली शाह फाउंडेशन इन सब चीज़ों को जो है वो जब उनको प्रोवाइड करता है तो उससे जो है वो मैं समझता हूँ एज अ टीचर मैंने उसमें कंट्रीब्यूट किया, जो कि अगली लाइफ में उनको जो है वो फ़ायदा देगा। हमने स्टूडेंट्स के साथ जो है इनको वैल्यू सिस्टम जो है वो अपना अडॉप्ट करने के हवाले से जो है वो हमने काम किया। उसका फ़ायदा जो है वो उनको अपनी आने वाली लाइफ में जो है वो हो सकता है। आप मछली पकड़ना सिखाते हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचिए ना, चंद दिन पहले मैंने PMS का बैच पढ़ाया, नए ऑफिसर्स आए, 2 चमकते चेहरे नजर आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट। पिछला बैच पढ़ाया, असिस्टेंट कमिश्नर बनने जा रहे हैं बच्चे। और यही कि वो जो तालीम मुमकिन या CSS प्रोग्राम या किसी प्रोग्राम में इनरोल्ड, वो बच्चे जो आज इधर नजर आ रहे हैं तस्वीर के इस रुख, उस रुख में हमें अफसर नजर आता है, किसी सीट पे बैठा आसानियां बांट होता है। वादा लिया उससे कि यार आज तुम्हें किसी ने आसानी दी है, आज कहीं से करम और फजल की पोटली तुम्हारी झोली में गिरी है, यही खैर तुमने फैलानी। तो वो जो आसानियां पैदा करने का शर्फ है, बहुत बड़ा शर्फ है, बहुत बड़ा एजाज है। ये किसी कौमी जो मेडल है, सदारती मेडल है, उससे बड़ा मेडल है। ये उधर से लगता है, ये उस रजिस्टर में हाजिरी है, और जिसकी वहां हाजिरी लग जाती है फिर उसकी कहीं एब्सेंट नहीं लगता। सही से। चलें जी शाह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तालीम मुमकिन करो में जितनी भी कंट्रीब्यूशन हमारे इस प्लेटफॉर्म से होगी, हमने इंशाल्लाह इसको ऑन कर लिया। थैंक यू वेरी, थैंक यू सर।